हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और प्रसार शिक्षा में क्या क्या समानताएं देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के निवारण हेतु चलाई गई हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में कहीं ना कोई डिफरेंसेस भी तो होंगे। क्योंकि अगर प्रसार शिक्षा कार्य कर रही थी तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाने की क्या जरूरत थी। अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्य कर रहा था गाँव में तो प्रसार शिक्षा को लाने की क्या जरूरत थी। तो दोनों में कहीं ना कोई अंतर तो होगा, इसीलिए तो दोनों ही योजनाएं एक साथ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझ रही हैं और कार्य कर रही हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या क्या अंतर इनमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अंतर इसमें है समुदाय विकास। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो समुदायों के विकास पर ध्यान देता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं देखा जाता है, कई व्यक्तियों का विकास देख करके या कह लीजिए कई व्यक्तियों की समस्याओं को देख करके उन पर चर्चा की जाती है और उन समस्याओं का निवारण किया जाता है। वहीं प्रसार शिक्षा क्या करती है? प्रसार शिक्षा व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देती है। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति कहता है कि मुझे रोजगार संबंधी समस्या है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, तो ये प्रसार कार्यकर्ता से जाकर के बातचीत कर सकता है, उससे समझ सकता है कि मुझे रोजगार किस तरीके से प्राप्त करने हैं। तो प्रसारकर्ता क्या करेगा? इसे सिखा देगा कि आप इस तरीके से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई महिला है, अगर महिला ही कह रही है कि मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम आगे बढ़ाना है, तो प्रसार कार्यकर्ता उसे समझा सकता है कि आप सिलाई बुनाई कढ़ाई के कार्य को आगे किस तरीके से बढ़ा सकती हैं और उससे धन अर्जित कर सकती हैं। लेकिन समुदाय विकास में ऐसा नहीं है। उसमें अगर एक व्यक्ति आकर के कहता है कि मुझे रोजगार संबंधी समस्या है, तो एक व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाती है। उसमें कई व्यक्ति कहते हैं कि हमारे गाँव में शिक्षा की समस्या चल रही है, हमारे गाँव में स्वास्थ्य की समस्या चल रही है, तब जाकर के समस्या का निवारण होता है। तो ये पहला डिफरेंस तो इसमें ये है। सेकंड डिफरेंस इसमें ये है कि समुदाय आवश्यकता। वही बात आती है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कई लोगों की समस्याओं को देख करके, कई लोगों की आवश्यकताओं को देख करके कार्य करता है। वहीं प्रसार शिक्षा क्या करती है? व्यक्तिगत आवश्यकता को देख करके कार्य करती है। अगर कोई महिला है, अगर उसे या कोई महिला है या कोई पुरुष है, अगर उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या कह लीजिए उसे रोजगार की आवश्यकता है, तो वो प्रसार कार्यकर्ता से बातचीत कर सकता है कि मुझे इस तरीके की आवश्यकता है, मैं अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति किस तरीके से कर सकता हूँ। तो प्रसार कार्यकर्ता क्या करेगा? उन्हें तरीका बता देगा कि आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन समुदाय विकास कार्यक्रम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता को देख करके कार्य नहीं किया जाता है। कई व्यक्ति होते हैं, अगर वो किसी समस्या को रख रहे हैं, अपनी किसी आवश्यकता को रख रहे हैं, उनकी आवश्यकता को देखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है सामुदायिक निर्णय। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या करता है? किसी एक व्यक्ति को लेकर के निर्णय नहीं लेता है। मान लीजिए कई व्यक्ति हैं, तो ये आपस में मिल करके बातचीत करके समस्या को देख के, गांव की आवश्यकता को देख करके निर्णय लेते हैं। लेकिन वही प्रसार शिक्षा क्या करती है? व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, तो ये अपने निर्णय स्वयं ले सकता है कि मुझे रोजगार लेना है या नहीं लेना है, मुझे शिक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत निर्णय को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या होता है? समुदायों के निर्णयों को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, ये साध्य के आधार पर कार्य करती हैं। ये साध्य का मतलब है कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो गांव में किसी लक्ष्य को लेकर के आता है कि मुझे शिक्षा की पूर्ति करनी है इस गांव में, या मुझे स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करानी है इस गांव में। लेकिन वहीं इसमें क्या होता है? ये साधन के आधार पर कार्य करती हैं। साधन का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या है, किसी व्यक्ति को रोजगार संबंधी समस्या है, तो ये व्यक्ति सिर्फ इसको सिखा देगा कि आप अपना रोजगार इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी स्वास्थ्य की समस्या इस तरीके से
निवारण कर सकते हैं अपनी स्वास्थ्य की समस्या का। लेकिन ये क्या करेगा, ये लक्ष्य लेकर आता है कि मुझे ये समस्या जो गांव में है उसको खत्म करना है और गांव वालों की जो भी आवश्यकताएं हैं मुझे उसकी पूर्ति करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट धन इसीलिए भेजती है कि गांव वालों की समस्याओं का निवारण किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि संगठनों द्वारा संपर्क। मान लीजिए कई सारे लोग हैं, तो ये कई व्यक्तियों से जाकर के चर्चा करते हैं, कई व्यक्तियों से जाकर के पूछते हैं गांव वालों से कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं। तो संगठनों द्वारा संपर्क होता है। इसमें कोई एक व्यक्ति पर्टिकुलर जाकर के नहीं पूछता है इसमें कि आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या आवश्यकताएं है। लेकिन वही प्रसार शिक्षा क्या करती है, शैक्षिक प्रक्रिया है, मतलब ये व्यक्ति को सिखाने का कार्य करती है। ये आपसे संपर्क तो करती है, लेकिन ये आपको साथ ही साथ सिखाने का कार्य भी करती है। चाहे आपको रोजगार संबंधी कार्य सीखना हो, चाहे आपको कोई पारिवारिक कार्य सीखना हो। मान लीजिए कोई महिला है, अगर वो कहती है कि मैं 2 काम एक साथ कैसे करूं, तो प्रसार कार्यकर्ता क्या करेगा, उसे ये भी सिखाएगा कि आप किचन के काम हैं या आप कोई बाहर के कार्य हैं, आप उसमें धन की बचत कैसे कर सकती हैं, अपनी ऊर्जा शक्ति की बचत कैसे कर सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ प्रसार कार्यकर्ता सिखाने का कार्य करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें संगठन लोगों से संपर्क साधते हैं और उनकी बातों को, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है विभागों द्वारा सहकारिता द्वारा बांध। मतलब अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांव में कोई लक्ष्य लेकर आया है, तो ये लोग बाध्य होते हैं करने के लिए कि हाँ हमें शिक्षा के ऊपर कार्य करना ही करना है, हाँ हमें स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करना ही करना है। लेकिन वही इसमें क्या होता है, विभाग में सहकारिता द्वारा कार्य, इसमें सहयोग लेकर के कार्य किया जाता है। इसमें कोई ये प्रसार कार्य करता है, इसको बाध्य नहीं करेगा कि आप आइए शिक्षा लीजिए, आप आइए रोजगार संबंधी बातों को सुनिए, आप आइए स्वास्थ्य की सुविधाओं को ग्रहण करिए। तो इसमें पर्टिकुलर कोई एक ये व्यक्ति इस व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता है किसी बात के लिए। तो ये उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं।